इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईंधन हमारी ज़रूरत है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि चैप्टर 9 का वीडियो क्लास 8 साइंस का कब आएगा, तो वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अवशेष से ठीक है ना बने हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं PDF से। तो देखिए यहाँ पर क है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये जीवों के अवशेष से बने हैं। ख है डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। तो सूर्य और वायु समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। ठीक है, जब तक सूरज रहेगा तो सौर ऊर्जा मिलता रहेगा, और जब तक वायु है तो पवन ऊर्जा मिलता रहेगा। ग है कोलतार डैश का उत्पाद है। ठीक है, कोयला का उत्पाद है, कोयला का। घ है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो परिष्करण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोलियम है ना, सब मिला हो रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ग्रीस, ठीक है, मोम, ये सब मिला हो रहता है, और भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ। तो सब को क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। ठीक है, जिससे मिलकर पेट्रोलियम बना हुआ तो उसको संघटक कहते हैं। तो सबको अलग अलग करना पड़ता है फैक्ट्री में ले जाके, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या होता है? CNG होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य लिखा हुआ है, तो आपको टिक मारना है, और क्या। क है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो बोला गया है जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम होता है ना, ठीक है, इसको बना सकते हैं प्रयोगशाला में? तो नहीं, बना देते तो बहुत ही बढ़िया रहता। पेट्रोल डीजल तो बहुत मिल जाता। तो ये क्या गलत है, तो हो जाएगा असत्य है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये सही बात है, सत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये क्या गलत है, असत्य है। ठीक है, ज़्यादा प्रदूषक रहता है तो टेम्पू है जो हरा हरा रंग का नहीं रहता, तो CNG इस्तेमाल होता है। बस है तो वो इस्तेमाल होता नहीं होता, पेट्रोल को ही हटाकर तो ये CNG लाया गया है। तो बोला गया पेट्रोल की अपेक्षा, क्या बोला गया? पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो असत्य हो जाएगा। बरौनी में तेल का कुआं है, तो नहीं, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। पेट्रोलियम है ना, निकाल के वहाँ ले जाया जाता है, वो उसमें से अलग किया जाता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल जो भी मिला हुआ है, समझे। तो बरौनी में तेल का कुआं है, तो नहीं, गलत है। तेल शोधक कारखाना है, तेल कहीं और से निकाल के वहाँ ले जाया जाता है, समझे, तो ये असत्य हो जाएगा। अंगा देखिए, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य, सही बात है। 3 देखिए, कोयला किस प्रकार बनता है? तो उत्तर लिखेंगे लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 मिलियन में क्या होता है? 10 लाख होता है, याद रखिएगा। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, घना वन। बाढ़, भूकंप आदि के कारण ये मिट्टी में दब गए। ठीक है, बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा तो मिट्टी में दब गए, गिर उड़ के। ठीक है, तो साल दर साल क्या होता है? और मिट्टी में दबते गए, दबते गए, दबते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पृथ्वी के अंदर के उच्च दाब और उच्च ताप पर ये धीरे धीरे कोयले में बदल गए, समझे। तो मान लेते हैं कि पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा जीव जंतु ऐसे दब गया, तो इस पर क्या ना मिट्टी का परत चढ़ता गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी है, तो मिट्टी का परत चढ़ता गया, पहला साल चढ़ा, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, इस तरह से करते करते ना ज़्यादा चढ़ गया, समझे। जिसके कारण ये ना ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु का मृत शरीर था ना, ये दब गया। ठीक है, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया, और पृथ्वी के अंदर क्या हो गया? तापमान भी ज़्यादा हो गया और दाब भी ज़्यादा हो गया, समझे। तो यही बोला गया उच्च दाब और उच्च ताप पर ये धीरे धीरे बदल के क्या हो गया? कोयले में बदल गया, समझे। 4 देखिए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? देखिए उत्तर लिखेंगे
जीवाश्म ईंधन जीव और वनस्पति अवशेष से लाखों वर्ष में बने हैं। यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो पुनः नहीं मिल पाएंगे। आप लाख साल इंतजार कीजिएगा, नहीं ना। इसीलिए तो समझिए कि एक बार समाप्त होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए इसका ना विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा देखिए, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो दोनों पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक ईंधन, तो और दूसरा है द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक मतलब पहला, द्वितीयक यानी दूसरा। तो प्राथमिक ईंधन में कौन आता है? लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम आता है। ठीक है, और द्वितीयक ईंधन में चारकोल, कोक और रसोई गैस आता है। कोक एक कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है, अब आते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ठोस अवस्था में होते हैं तो कौन होता है? लकड़ी और कोयला। द्रव अवस्था में कौन होता है? पेट्रोलियम होता है। और गैसीय अवस्था में कौन होता है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से सीएनजी गैस और एलपीजी गैस बनता है। और पेट्रोलियम से क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब प्राप्त होता है। और भी बहुत सारी चीज़ प्राप्त होता है। 6 नंबर देखिए, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, कोयला पढ़ लें कैसे बनता है, पढ़ना है पेट्रोलियम। तो उत्तर लिखेंगे, लाखों वर्ष पूर्व समुद्री पौधों और जीवों के मृत अवशेष समुद्र की तलहटी में मिट्टी और रेत के नीचे दब गए। समझे? तो ये क्या बात हो रहा है? समुद्र है ना, समुद्र में भी पेड़ पौधे होते हैं। समझे? पौधे होते हैं, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, तो पौधा होता है और जीव जंतु तो होते ही हैं। तो उनके जो मृत अवशेष है ना, वो क्या मर गए तो नीचे दब गए। ठीक है, उसके बाद उस पर मिट्टी और रेत और क्या हो गया? और चढ़ता गया। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में अपघटन से यानी सड़ने गलने से पेट्रोलियम में बदल गया। तो ज़्यादा दब गया ना अंदर, जैसे कोयला में बताया ना, ज़्यादा दब जाने से क्या होता है? ताप ज़्यादा हो जाता है, दाब भी ज़्यादा हो जाता है और वायु नहीं रहता। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में, ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब में अपघटन से पेट्रोलियम में बदल गया। कौन? जो समुद्री पौधे थे, जो मृत समुद्री पौधे थे और समुद्री जीव। अब पढ़ेंगे 7, कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों यानी गुण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो गुण भी बताना है और उपयोग भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, कोयला के विभिन्न उत्पाद हैं। पहला है कोक, तो गुण बताना है ना। तो कोक क्या होता है? यह कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है, फिर उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। समझे? तो ये कार्बन का शुद्ध रूप है, तो इसको जलाया जाता है ना, तो सिर्फ ऊष्मा देता है, धुआं नहीं देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। ठीक है, जो छड़ उड़ बनता है ना, बहुत सारा चीज़ बनता है, पार्ट्स उसमें होता है, और धातुओं के निष्कर्षण में होता है, जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मिनरल बोलिए या अयस्क बोलिए, तो उससे धातु निकालना पड़ता है। समझे? तो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा। तो गर्म करने वाला कोई चाहिए ना, जैसे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस चाहिए ना, लकड़ी चाहिए ना, उसी तरह। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कोलतार। तो कोलतार गुण क्या है इसका? यह भूरा काला अप्रिय गंध वाला द्रव है। ठीक है, इसका गंध अच्छा नहीं होता है। और उपयोग क्या है? इससे संश्लेषित रंग बनता है, औषधि बनता है, विस्फोटक बनता है, पेंट, ठीक है, आदि बनता है। 8 है, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो उत्तर लिखेंगे, एलपीजी और सीएनजी प्रदूषण रहित ईंधन है। ठीक है, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता, पहला ये है। ठीक है, इनका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हैं। तो इन तीन चीज़ों के कारण एलपीजी गैस और सीएनजी गैस का ईंधन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझे? सबसे बढ़िया बात है ना कि ये प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, और गर्म इसका इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी यानी ऊष्मा है ना, ऊष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा देता है। 9 देखिए, सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है?
सूर्य का प्रकाश और वायु को। तो आप समझ ही रहे हैं, सूर्य का प्रकाश तब तक मिलता रहेगा जब तक सूरज है, और वायु तो है ही, समझे। तो वायु से हमें क्या मिलेगा, पवन ऊर्जा मिलेगा। तो पवन चक्की चलेगा तो बिजली बनेगा, बिजली से जो करना है कीजिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से जीवाश्म ईंधनों की बचत होगी। सबसे बढ़िया बात है ना, जीवाश्म ईंधन का बचत होगा। आप इस तरह से समझिए कि सोलर प्लेट खरीद लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि चार्ज होगा तो बिजली होगा, तो बिजली से खाना बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एलपीजी गैस का बचत हो रहा है, कोयला का बचत होगा, समझे। कोयला पे भी तो खाना बनता है, ठीक है, उदाहरण बता दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वायु है, तो वायु से पवन चक्की चलता है और उससे बिजली पैदा होता है। तो कोयला का इस्तेमाल भी करते हैं हम सब बिजली पैदा करना है, तो कोयला बचेगा। तो वही बोला गया, सूरज के यानी सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से जीवाश्म ईंधनों की बचत होगी, और ये दोनों प्रदूषण रहित ईंधन है। सूरज का प्रकाश और वायु प्रदूषण नहीं होता है, ये कभी ना खत्म होने वाले ईंधन के स्रोत हैं, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। 3 नंबर है, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो तेल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, तो उत्तर लिखेंगे, भारत में तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है असम, तो असम में कहाँ, माहौर, कटिया और मोराम में, ठीक है, तो पेट्रोलियम निकाला जाता है। और गुजरात में अंकलेश्वर से निकाला जाता है। और मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र, तो मुंबई हाई, जो मुंबई है ना, जैसे मान लेते हैं कि महाराष्ट्र है तो मुंबई है, तो मुंबई के यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, तो अरब सागर में ना मुंबई के नज़दीक से निकाला जाता है, ठीक है, अरब सागर के अंदर से। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।